बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहजादी। मेटा माइंड्स प्रेस में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम ब्रेन व्यूज उर्दू प्रेप क्लास पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमें हर एक का एहतराम करना चाहिए। हमारे साथ हमारे दोस्त हैं, हमारे फैमिली के लोग हैं, ख़ानदान में हमारे रिश्तेदार हैं, वालिदैन हैं, दादा दादी हैं, फुप्पो हैं, खाला हैं, ताया हैं, चचा हैं, मामू हैं। तो हमें सबका बहुत एहतराम करना चाहिए। एहतराम हम कैसे कर सकते हैं? हमें एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त करना सीखना चाहिए। अगर कभी हमें किसी की कोई बात बुरी लगे तो हमें उससे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसकी बात को समझना चाहिए या उसको अच्छे तरीके से प्यार से समझाना चाहिए। जब भी हमें रास्ते में कोई बुजुर्ग मिले, आपसे बड़ा हो या कोई आपसे छोटा हो, कोई आपका दोस्त हो, तो उसको हमेशा अस्सलाम वालेकुम कहें। कभी भी किसी भी जगह पर आपको कोई अपना जानने वाला मिल जाए तो उसको एहतराम से सलाम करना चाहिए, हाल अहवाल पूछना चाहिए। और हमें दूसरों की चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए, एहतराम करना चाहिए। जैसा कि आपका दोस्त है, उसका बैग है, उसके बैठने की जगह है, तो हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। ये भी एहतराम में आता है। जब भी किसी से मिलें, प्यार से बात करें, लड़ाई झगड़े बिल्कुल ना करें, गाली गलौज ना करें। हमेशा दूसरों को इज्जत दें, ऐसी इज्जत जैसी आप चाहते हैं कि आपको इज्जत दी जाए। ठीक है? तो हमें हमेशा दूसरों का एहतराम करना चाहिए, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए और हमें अपने घर वालों का, बहन भाइयों का ख्याल रखते हुए उनकी बातों को मानने का भी अपने अंदर एक हुनर पैदा करना है, जिससे हमारी बहुत इज्जत होती है। जब हम किसी से अच्छे अल्फाज में बात करते हैं तो दूसरे लोग हमें शाबाश भी देते हैं, वेरी गुड। जब भी कोई टीचर क्लास में आए तो हमें उनसे अस्सलाम वालेकुम कहना है और सब टीचर्स का भी एहतराम करना है, अपने दोस्तों का एहतराम करना है और अपने स्कूल में जो हमारे पियन हैं, आया हैं, गेट कीपर है, हमें सबका एहतराम करना चाहिए। ठीक है? तो आज से हम सब के लिए अस्सलाम वालेकुम में पहल करेंगे और एहतराम से बात करेंगे। हदायत बराए उस्ताद इकराम। तलबा को बताएं कि हमारे इर्द गिर्द रहने वाले अफराद काबिल एहतराम होते हैं और दी गई तस्वीर में आप उसको वाज़ह करें, बच्चों को हदायत दें कि वो किस तरह से दूसरों का एहतराम कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।